हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिसेस सोनिया सक्सेना और आज हम क्लास 10 हिंदी मीडियम का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर 2 है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार और लवण के लिए हम इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि अम्ल को हम बोलते हैं एसिड, क्षार को हम बोलते हैं बेस और लवण को हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको आगे समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कि ये जो अम्ल है और क्षार है और लवण है, ये क्या होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, हमने पहली यूनिट भी पढ़ी है, उसमें भी हमने बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं देखी है। तो ये सब क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं और ये जनरली क्या होते हैं, द्रव अवस्था में ही होते हैं। ठीक है, वैसे ये नहीं हम कह सकते कि सारे द्रव होते हैं, पर जनरली ये कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में मिलते हैं अम्ल और क्षार। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या है। तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, नींबू का रस, ठीक है, सिरका, वाइन। तो ये हम कह सकते हैं कि इनको हम टेस्ट करके बता सकते हैं। जैसे नींबू का रस है तो आपने उसे टेस्ट करा तो ये स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये कैसा है, अम्ल है। पर कुछ ऐसे सिरका वगैरह जो हम चाउमीन वगैरह में खाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो ये स्वाद में अगर खट्टे हैं तो हम इन्हें कहते हैं अम्ल। पर कुछ ऐसे हार्श एसिड अम्ल होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें आगे कुछ सूचक का उपयोग करना पड़ता है। तो ये हम आगे देखेंगे। फिर हम देखते हैं क्षार। ये क्षार क्या होते हैं, ये टेस्ट करने पर इनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वे होते हैं। उदाहरण जैसे हम लेंगे बेकिंग सोडा। ये क्या होता है, जैसे हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, इनो का यूज करते हैं क्षार के रूप में। कभी हमारा पेट खराब हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो एसिड को कम करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, तो इनो वगैरह का हम यूज करते हैं। फिर हम देख सकते हैं साबुन, ये भी एक तरह का क्षार होता है। तो ये कैसा होता है, हम इन्हें टच करते हैं तो चिकना होता है। ठीक है, तो चिकना, तो आप याद रख सकते हैं कि जो क्षार होते हैं वो टच करने पर चिकने भी होते हैं। तो ये कुछ आपको, एक तो ये कड़वे होते हैं, ये याद रखना, और ये कुछ एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं। फिर हमने बताया कि इन्हें पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सूचक का उपयोग करते हैं। तो इस पर आपको अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनमें अंतर आता है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन तैयार करना होता है। अब हम देखते हैं कि सूचक, इन्हें पहचानने के लिए हमें सूचक का उपयोग करना होता है। तो सबसे पहले हम सूचक की परिभाषा देखेंगे। किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। ठीक है, सूचक ये बताते हैं कि कोई भी विलयन में अम्ल है या क्षार है, तो वो कैसे होगा, या तो उनका रंग बदल जाता है या उनकी गंध बदल जाती है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, जिससे हमें पता चलता है कि वो अम्ल है या क्षार है। ठीक है, तो अभी पहले हमें इन्हें देखना है कि कितने प्रकार के होते हैं। आपके कोर्स में 3 प्रकार के सूचक हमें बताए गए हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो ये जो प्राकृतिक सूचक होते हैं ये क्या होते हैं, हमें पौधों से मिलते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पत्र होता है, ठीक है, और हल्दी जो हम घरों में यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हमें प्राकृतिक सूचक के एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है क्या, लिटमस पत्र और हल्दी। ठीक है, फिर हम देखते हैं संश्लेषित सूचक। ये क्या होते हैं, जो रसायनों से बनाए जाते हैं, मतलब हम लोग इन्हें संश्लेषित करते हैं। तो इसके भी आपको नाम पूछे जाते हैं, तो हम आगे देखते हैं इनके नाम क्या है। फिनोल्फ्थालीन होता है और मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट आपका गंधीय सूचक आता है, तो इसे भी हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका लिटमस पत्र बताया है मैंने, जो प्राकृतिक सूचक होता है वो अम्ल के साथ किस तरह से क्रिया करता है। जो लिटमस पत्र हमारा होता है ये हमें स्कूल की लेबोरेटरी में मिल जाता है। इसके बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे बनता है। फैक्ट्री वगैरह में, उद्योगों में इन्हें बनाया जाता है। जो ये लिटमस पत्र होता है ये लाइकेन से हमें प्राप्त होता है। लाइकेन क्या होते हैं, ये कवक और फंगी के सिम्बायोटिक फॉर्म में हमें मिलता है, जो हम 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लिटमस पत्र को उद्योगों में बनाया जाता है। तो ये नीला भी होता है और लाल भी होता है। तो एसिड को, अम्ल को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम नीला लिटमस पत्र यूज करते हैं।
उस पर हम अम्ल डालते हैं। जैसे हमने अम्ल का उदाहरण लिया नींबू का रस, तो नींबू का रस डालेंगे तो वो क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज कर देगा, लाल में। अगर आप इसको एसिड वर्ड आप यूज करते हैं इंग्लिश का और फिर उसके लिए रेड, तो DOD, इससे हमें समझने में आसानी रहती है कि D से B आप याद रख सकते हो कि एसिड नीले लिटमस पत्र को किस में चेंज करता है, रेड में। वैसे हम देखते हैं क्षार, उसके लिए हमें यूज करना है लाल लिटमस पत्र, जो उसको किस में चेंज करता है, नीले में। तो बेस, अगर आप क्षार के लिए वर्ड यूज करेंगे बेस, तो ब्लू, B और B आप इसको याद रख सकते हैं, B और ये ब्लू से इसका B। तो ये शॉर्ट फॉर्म में हमारी एक ट्रिक होती है इसे याद रखने की, ठीक है। पर हम देखते हैं कि अगर आप अम्ल के लिए लाल लिटमस पत्र का यूज करोगे तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, और क्षार के लिए हम नीला लिटमस पत्र यूज करेंगे तो उसका भी कोई कलर चेंज नहीं होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं संश्लेषित सूचक, ये आपका फिनोल्फथालीन होता है और मिथाइल ऑरेंज, इनके नाम आपको याद रखने अच्छे से, एग्जाम में ये आपके पूछे जाते हैं। ये संश्लेषित सूचक क्या होते हैं कि जो रसायनों से हमें मिलते हैं, और ये इनके दो एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गंधीय सूचक, ये तीसरे प्रकार का हमारा सूचक है जिसका नाम है गंधीय सूचक। क्या है इसकी परिभाषा, तो जिन पदार्थों की गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अब इस वाले में हमारा क्या हो रहा था, रंग चेंज हो रहा था, ठीक है। तो ये कलर चेंज इंडिकेटर सूचक होते हैं। जो लिटमस पत्र है और हल्दी है, ये क्या होते हैं, कलर चेंज सूचक होते हैं। और फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज भी क्या होते हैं, रंग बदलने वाले सूचक, ठीक है। पर ये जो हमारा तीसरा प्रकार का गंधीय सूचक है, इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थ की गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक, ठीक है। जो हमारी स्मेल वगैरह हम बोलते हैं वो। उदाहरण हम दे सकते हैं लौंग का तेल, प्याज का रस, वेनिला एसेंस, ये गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। तो हम इसे आपको बुक में एक्टिविटी इनकी दी गई है एक एक करके कि किस तरह से ये काम करते हैं और इनका गंध चेंज होता है। तो आप इसे बुक में पढ़ सकते हैं और एक्टिविटी को कर सकते हैं। इस पे आपके क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं ये हमने बताए हैं। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप इसे तैयार कीजिए और इसे नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।